कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीडीपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे पेपर आपका सीटेट का हो, यूपी टेट का या सुपर टेट का। हर दिन हम आपको ईवीएस और सीडीपी की सेट वाइज टॉप 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खेल पर आधारित विधि कौन सा है। ऑप्शन है ए समस्या समाधान विधि, बी वाद विवाद विधि, सी है आपका व्याख्यान विधि, डी आपका किंडरगार्टन विधि। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी किंडरगार्टन विधि। ठीक है, अब इस खेल विधि पे आधारित कौन कौन से हमारे बच्चों के अंदर विकास होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। खेल विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जो बच्चों को व्यक्तिगत ज़रूरतों, रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखती है या बच्चों को समग्र विकास को बढ़ावा देती है। कौन सी विधि? खेल विधि। अर्थपूर्ण सीखने का अनुभव कराती है खेल विधि, या जिसको हम बोले किंडरगार्टन विधि। ठीक है, अब इसके बारे में हम ये देखते हैं कि खेल विधि को और किस नाम से, या इसको मॉन्टेसरी विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब ये किंडरगार्टन विधि कौन सी शिक्षण विधि है, तो हम बताएंगे मॉन्टेसरी विधि। ठीक, और किंडरगार्टन विधि किसका है? ये आपका फ्रॉबेल का है। किसका है? फ्रॉबेल का है। और प्रोजेक्ट विधि किसका है? किंडरगार्टन विधि ये हमारा जो है फ्रॉबेल का है। डाल्टन विधि किसका है? मिस हेलन पार्क्स हर्स्ट का है। प्रोजेक्ट विधि किसका है? तो किलपैट्रिक का है। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि क्या है? तो ये इनको मॉन्टेसरी विधि को हम मारिया मॉन्टेसरी भी कहते हैं। ठीक है, तो खेल पर आधारित हमारे बच्चों पे क्या क्या अनुभव हुआ है। तो शिक्षण एक ऐसी विधि है जो बच्चों को व्यक्तिगत जरूरतों, रुचि या क्षमताओं को ध्यान रखती है, बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने का अनुभव कराती है और समग्र विकास को बढ़ावा देती है। कौन पर? आपका किंडरगार्टन विधि। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो ऑप्शन है हमारा ए सुकरात से, बी है प्लेटो से, सी है डार्विन से, डी है आपका रूसो से। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी डार्विन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन निम्न में से किसका किया जाता है। ए बाल्यावस्था के व्यवहार का, बी गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक का, सी है बालकों की विकास अवस्थाओं का, डी है आपका बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है। ए सिलर ने, बी कैम्प्स ने, सी आपका पैट्रिक पालोव ने, डी आपका स्टेने हॉल ने। तो इसका राइट होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी पैट्रिक पालोव ने। पालोव ने किस पे अपना वो प्रयोग किया है? तो कुत्ते पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो व्यक्ति किसी पाठ या विषय को सीखता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ दैहिक परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तनों को तकनीकी रूप में क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है धारण करना, बी स्मृति चिन्ह, सी प्रत्याहार, डी है प्रतिभिज्ञान। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी स्मृति चिन्ह कहते हैं हम इसको, तकनीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्था है? तो इसकी तो अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्या हमारा तीनों शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं तीनों हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाषा विकास के लिए पारंपरिक बचपन में कौन सा काल है। ए अति महत्वपूर्ण, बी आपका अति संवेदनशील, सी आपका निरपेक्ष, डी है कम महत्वपूर्ण। तो ये अति महत्वपूर्ण है, तो राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी अति संवेदनशील। इसका राइट हो जाएगा आपसे। पारंपरिक बचपन के लिए ये काल भाषा विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील होना या अति संवेदनशील काल कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। ए बच्चा मार्गदर्शन करने के, बी बच्चा नेतृत्व में करने के लिए, सी आपका बच्चों को शिक्षित करने के लिए, डी आपको समझने के लिए। किसको समझने के लिए? बच्चों को समझने के लिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, बच्चों को समझने के लिए बच्चों को। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी बच्चा नेतृत्व करने के लिए सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या है। ए
शिक्षा, बी मार्गदर्शन छात्र, सी आपका शिक्षण प्रक्रिया, डी आपका शिक्षण विधियाँ। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए एकीकरण सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी है अंतः संबंध का सिद्धांत और डी आपका निरंतरता का सिद्धांत। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के विकास के क्षेत्र में किसके शोध के लिए जाने जाते हैं? तो राइट हो जाएगा आंसर, देखते हैं ऑप्शन है हमारा संज्ञानात्मक विकास, सी शारीरिक, डी सी है आपका गामक, डी आपका नैतिक विकास। तो कोहलबर्ग किसे जानते हैं आपको? नैतिक विकास का। संज्ञानात्मक विकास किसका? पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है या कथन में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बी आपका इंसाइट, डी है सी आपका परीक्षण एवं त्रुटि और सी डी आपका शास्त्रीय कंडीशनिंग। तो इसका राइट होगा आंसर आपका सी परीक्षण और त्रुटि से क्या होता है? व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी आपको अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? ए नकारात्मक, बी मात्रात्मक, सी गुणात्मक, डी आपका सकारात्मक। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी मात्रात्मक। इसका बच्चे के शारीरिक विकास में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ए प्रश्नावली विधि, बी साक्षरता विधि, सी आपका व्यक्ति इतिहास विधि, डी आपका समाज मिति विधि। इसका राइट होगा आपका समाज मिति विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में त्वरित विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? ए हॉल, बी थॉर्नडाइक, सी आपका किंग, डी आपका क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट होगा ऐसा किशोरावस्था के सिद्धांत कौन दिया है आपका? ये आपका हॉल ने दिए हैं। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही क्वेश्चन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।